कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक महत्वाकांक्षाएं मिलती हैं। एक ऐसा शहर जो कभी एक साम्राज्य का केंद्र था, जिसने क्रांतियों को जन्म दिया और जिसने भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। कोलकाता, कभी कलकत्ता, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक कहानी है। सत्ता, संघर्ष, खोई हुई विरासत और पुनरुत्थान की कहानी। लेकिन अगर इतिहास अलग होता तो क्या भारत की तकदीर और भी भव्य होती? आप देख रहे हैं एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज, जहां हम भारत के अतीत की छुपी हुई कहानियां उजागर करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इतिहास अलग होता तो क्या होता। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे कोलकाता का रहस्य, उसकी विरासत, खोया गौरव और आधुनिक भारत में उसकी भूमिका। कोलकाता की जड़ें सिर्फ ब्रिटिश शासन तक सीमित नहीं हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यह गौड़ क्षेत्र का हिस्सा था, जो व्यापार, कला और ज्ञान का एक समृद्ध केंद्र था। लेकिन 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांवों, सुतांटी, गोविंदपुर और कालीकट्टा को मिलाकर इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यह महज संयोग था या कोलकाता का महान बनना पहले से तय था? इसका जवाब मिलता है वाराणसी में। वाराणसी के विद्वानों, कवियों और दार्शनिकों ने उस बौद्धिक आग को जलाए रखा जिसने बंगाल के पुनर्जागरण, बंगाल रेनेसांस को जन्म दिया। राजा राममोहन राय, जिन्होंने वाराणसी में संस्कृत और वेदांत का अध्ययन किया, बाद में बंगाल के समाज सुधारक बने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी भारत के प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे कोलकाता समृद्ध होता गया, वैसे वैसे संघर्ष भी बढ़ते गए। ऐसे संघर्ष जो पूरे साम्राज्य के भविष्य का निर्णय करेंगे। एक बौद्धिक शक्ति का उदय 19वीं शताब्दी तक कोलकाता ब्रिटिश शासन का केंद्र बन चुका था और इसे द जूल ऑफ द पूर्व कहा जाने लगा। लेकिन असली क्रांति सत्ता की नहीं थी, बल्कि विचारों की थी। बंगाल पुनर्जागरण, बंगाल रेनेसांस, जो भारत की प्राचीन संस्कृति और यूरोपीय विचारों से प्रेरित था, उसने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारकों को जन्म दिया। आनंद मठ यहीं लिखा गया था, जिसने वंदे मातरम को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महान प्रतिरोध गीत बना दिया। और यह विडंबना देखिए, ब्रिटिश ने भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन यही शिक्षा बाद में उनके खिलाफ बौद्धिक क्रांति का कारण बनी। अगर वाराणसी और अन्य प्राचीन गुरुकुल नष्ट नहीं हुए होते, तो क्या बंगाल का पुनर्जागरण और भी पहले शुरू नहीं हो सकता था? कल्पना कीजिए एक वैकल्पिक इतिहास, जहां नालंदा, तक्षशिला और काशी जैसे शिक्षा केंद्र कभी नष्ट न हुए होते। क्या तब भी कोलकाता भारत की आधुनिक बौद्धिक क्रांति का केंद्र बनता? लेकिन जहां ज्ञान था, वहां विद्रोह भी था। और इसकी कीमत? अकल्पनीय विनाश। क्रांति की कीमत और एक साम्राज्य का पतन। कोलकाता सिर्फ साहित्यकारों का शहर नहीं था, यह क्रांतिकारियों की भूमि भी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, यहीं पले बड़े थे। श्री अरविंदो, जो भगवत गीता से प्रेरित होकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले नेता बने, उन्होंने भी कोलकाता में ही अपने विचार विकसित किए। लेकिन साम्राज्य ने बदला लिया। 1943 का बंगाल अकाल, जिसे ब्रिटिश नीतियों ने और भयानक बना दिया, उसने लाखों लोगों की जान ले ली। 1905 और 1947 का बंगाल विभाजन ने सदियों से बसे परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं को नष्ट कर दिया। क्या यह अपरिहार्य था, या यह भारत की आपसी फूट और नेतृत्व की कमजोरी का परिणाम था? यदि भारत अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखता, तो क्या यह तबाही टल सकती थी? लेकिन कोलकाता का पतन उसकी नियति नहीं थी। उसकी नियति थी फिर से उठना, पुनरुत्थान, महत्व और भविष्य की झलक। आज कोलकाता विरोधाभासों का शहर है, पुरानी विरासत और नई संभावनाओं का संगम। टैगोर की कला यहां जीवित है, नेताजी का जोश आज भी युवाओं में जलता है। एडा कल्चर से लेकर भारत के फिनटेक उद्योग तक, कोलकाता आज भी भारत के बौद्धिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रहा है। लेकिन अगर भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्र नष्ट न हुए होते, तो क्या आज हम एक विश्व शक्ति होते? भूतकाल बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमारा है।
और यही है एंशंट पाथ्स। मॉडर्न टाइज का उद्देश्य अपने अतीत से सीखना, अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करना और अपनी सभ्यता के योग्य भविष्य का निर्माण करना। अगर आपको कोलकाता की यह कहानी रोचक लगी तो आपको हमारी अगली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, भारत के प्राचीन विदेशी संबंधों पर, जहां हम ये खोजेंगे कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज को, और चलिए मिलकर अपनी सभ्यता की खोई हुई कहानियों को फिर से खोजते हैं।